नमस्कार। मैं डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय गुड़ा। आज हम बीए भाग प्रथम के पाठ्यक्रम में राजपूत काल में नारियों की स्थिति क्या थी उसके ऊपर व्याख्यान करेंगे। बहुत बार इस पर छोटे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। देखिए, राजपूत काल के अंदर प्राचीन भारत में जो वैभव भारतीय नारी का रहा, जो विचार और लेख हमें प्राप्त होते हैं, उनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्राचीन भारत में भारतीय नारी को जो स्थान प्राप्त था वह आधुनिक भारत की या आधुनिक विश्व की नारी भी आज उसको प्राप्त करने को अपने आप को असमर्थ पाती है। राजपूत कालीन जो स्थितियां थी उसमें बहुत सी बार ये देखा गया है कि नारी का प्रभावी भाग या हिस्सेदारी उसमें थी। बहुत सी बार तो ये भी देखा गया है कि राजपूत नारियों ने अस्त्र शस्त्र धारण करके युद्ध में भी अपने आप को झोंक दिया था। राजाओं के युद्ध में समाहित होने की स्थिति में जोहर व्रत भी उनके द्वारा किया जाता था। सती प्रथा भी राजपूत काल में प्रबल अवस्था के अंदर थी। राजपूत नारियों ने हमेशा अपने सील की रक्षा की और अपने आप को समर्पित रखा। लेकिन जैसे जैसे राजपूत काल आगे बढ़ा और जैसे जैसे मुस्लिम शक्तियों के साथ में उनका समावेश हुआ, तो हम देखते हैं कि मुस्लिम शक्तियों के आगमन से पहले भारतीय परिदृश्य में पर्दा प्रथा नहीं थी। पर्दा प्रथा की शुरुआत हम मध्यकाल में मुस्लिम शक्तियों के आगमन के साथ में हम इसको पाते हैं। जब ऐसी स्थितियां समाज में आने लगी तो महिलाओं के ऊपर अंकुश की स्थिति बनने लगी। अल-बरूनी लिखता है कि तत्कालीन समय तक स्त्रियों की शिक्षा की पूर्ण व्यवस्था थी। सामाजिक जीवन के जितने भी कार्य होते थे उसमें महत्वपूर्ण कार्यों में वे भाग लेती थी। कन्याएं खेलना, नाचना, गाना सभी कार्य समाज के अंदर किया करती थी। एक दो उदाहरण भी उसके द्वारा दिया जाता है कि भास्कराचार्य की पुत्री लीलावती गणित में दक्ष थी। राजशेखर की पत्नी अवंती सुंदरी श्रेष्ठ कवियत्री थी। यानी कि इस काल तक हमें देखने को मिलता है कि मंडन मिश्र की पत्नी भारती ने शंकराचार्य को भी शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया था। न ज्ञान में कमजोर थी, न सामाजिक परिवेश में कमजोर थी, न अन्य विद्याओं में कमजोर थी। लेकिन धीरे धीरे समाज के अंदर उनकी स्थिति कमजोर होती हुई चली गई। उसके क्या मूलभूत कारण थे? तत्कालीन समय एक बहुत ही अलग प्रथा, देवदासी प्रथा चल पड़ी थी समाज के अंदर, और यह एक निम्न कोटि की प्रथा थी। देवदासी प्रथा, उसे समाज में तत्कालीन समय एक व्यवस्था के अंतर्गत लिया गया, लेकिन वह हीन व्यवस्था थी। उससे नारी का अपमान होने लगा। नारी की सामाजिक स्थिति में बहुत तेजी से उसमें गिरावट आने लगी। समाज में कन्या हरण की प्रथा भी प्रचलित होने लगी। और ये इतने मूलभूत कारण थे जिसके कारण कि समाज में नारी की स्थिति में एक के बाद एक गिरावट आने लगी। तो जो प्राचीन काल की स्थितियां थी वह मध्यकाल और मध्यकाल के बाद आते आते, जिसे अपन राजपूत काल कह सकते हैं, उस काल के अंदर कौन कौन से मूलभूत कारण थे जिनसे इनकी स्थितियों में गिरावट आई। पहला कारण तो अपन ये देखेंगे कि वैदिक काल के बाद में स्त्रियों की शिक्षा के स्तर में बहुत गिरावट आई। स्त्रियों की शिक्षा को पूरी तरह से अंकुश लगा दिया गया उस पर और उनकी शिक्षा को रोक दिया गया।
जिससे वो पुरुषों पर निर्भर हो गई। और दूसरा, मध्यकाल में जब ये मुस्लिम शक्तियों के साथ में इनका समावेश हुआ, दूसरा जो कारण था, तो मुस्लिम शक्तियों के यहाँ आने के कारण पर्दा प्रथा का प्रचलन हो गया। और इस पर्दा प्रथा के प्रचलन हो जाने के कारण नारी के सामाजिक स्तर में बहुत ज़्यादा गिरावट आई। उसे अब जो समाज में उसकी भागीदारी थी, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, उसे अंकुशित कर दिया गया, अंकुश लगा दिया गया। उससे उसकी स्थिति जो थी वह पूरी तरह से एक सीमांकन के अंदर बांध दिया गया, जिससे नारी की स्थिति में बहुत ज़्यादा गिरावट आई और समाज में वह बिल्कुल दीनहीन की स्थिति में आने लगी। इसके बाद में तीसरा जो मूलभूत उसकी गिरावट का कारण है, बाल विवाह होने लगे। बाल विवाह होने से समाज में नारी कमज़ोर होने लगी, शिक्षा का अधिकार से उसे वंचित कर दिया गया, अनमेल विवाह होने लगे। अनमेल विवाह होने से नारी केवल उपभोग की वस्तु के रूप में स्वीकार की जाने लगी। इस समय मदिरापान की स्थिति बढ़ गई समाज में। मदिरापान बढ़ने से नारियों पर अत्याचार होने लगे और समाज में उनकी देखरेख कम होने लगी। लड़कियों के जब बाल विवाह होने लगे तो उससे उनके सामाजिक परिवेश में अपने आप को सुसंस्कृत करने, अपने आप को सामाजिक परिवेश में ढालने से पहले ही उसकी स्थिति को किसी के साथ समाहित कर दिया जाता था। इससे नारियों की दशा निरंतर गिरावट के दौर में आई और मदिरापान की स्थिति के बाद में तो पुरुषों के द्वारा अत्याचार भी इन महिलाओं पर किए जाने लगे। अगला जो कारण अपन देखते हैं कि भारतीय समाज, यह व्यवस्था तो हमें वैदिक काल से देखने को मिलती है। जब हम संस्कारों की आधारशिला की बात करते हैं, संस्कारों की बात करते हैं, तो संस्कारों के अंदर भी हम जब पुंसवन संस्कार की बात करते हैं, जिसमें संतानोत्पत्ति के लिए जो कुछ निहित कार्य किए जाते थे, उसमें देह की योगिक क्रिया के साथ में कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ दी जाती थी, वह भी उस वैदिक काल में पुत्रगामी कामना के लिए दी जाती थी। यानी कि भारतीय आर्य समाज की व्यवस्था से अपन देखें तो भारत का जो समाज है वह पुत्रगामी व्यवस्थाओं के अधीन रहा है। पुत्रों की कामना पहले की गई है, उन्हें कुल दीपक कहा जाता था कि उन्हीं से वंश की वृद्धि होती है और वंश पुत्रों से ही चलता है। यह व्यवस्था राजपूत काल तक आते आते पूरी तरह से बहुत ज़्यादा प्रभावी हो गई, जिसके कारण समाज में नारियों की स्थिति में बहुत ज़्यादा गिरावट आने लगी। जहाँ तक संभावनाएं हुई, उस स्थिति में समाज के व्यक्तियों के द्वारा यह बात की जाने लगी कि उन्हें पुत्र की ही प्राप्ति हो और उनके जो क्षेत्र थे वह धीरे धीरे बहुत ही सीमित कर दिए गए। इसके कारण समाज में उनकी स्थिति कमज़ोर हो गई। इसके अंतिम कारण की अगर अपन समीक्षा करें कि ग्रामीण क्षेत्र में तो इनकी स्थिति इतनी कमज़ोर हो गई कि इन्हें केवल उपभोग की वस्तु माना जाने लगा। उसका दायरा एक चार दीवारी में कर दिया गया और जितने भी सामाजिक सरोकार थे या समाज में उनकी सहभागिता या भूमिका की जो स्थिति थी, उससे अलग कर दिया गया। ऐसी स्थिति होने में नारी पूर्ण रूप से कमज़ोर हो गई
और नारी को केवल उपभोग की वस्तु मानते हुए उस पर अंकुश लगा दिया गया। तो ये जो प्राचीन भारत की नारी की दशा की अगर अपन चर्चा करें, जो कि अपने श्रेष्ठ काल में थी, श्रेष्ठ स्थितियों में थी, हमें मंत्रों में मिलता है कि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। वह स्थिति अब विपरीत अवस्था में चल पड़ी थी और राजपूत काल तक आते आते इन मूलभूत अवस्थाओं से जब उसकी शिक्षा पर अंकुश लगा दिया गया, सामाजिक परिवेश में उस पर कार्य या सहभागिता पर जब अंकुश लगा दिया गया, धार्मिक स्थिति में जो उसकी पूर्ण सहभागिता थी उस पर अंकुश लगा दिया गया, पर्दा प्रथा का प्रचलन हो गया, आर्थिक अधिकार उससे छीन लिए गए और उसे एक निश्चित दायरे में, चार दीवारी में जब कैद कर दिया गया, तो प्राचीन काल की वैभव भरी नारी अब सामाजिक सरोकार में बहुत ही निम्न स्थिति में आ गई थी और राजपूत काल में इसकी स्थिति, नारी की स्थिति बहुत ही कमजोर स्थिति में चली गई थी। धन्यवाद।